नमस्कार, स्वस्थ प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुंदन जमेयार। सिर दर्द की साधारण सी दिखने वाली समस्या हमेशा साधारण नहीं होती। कई बार सिर दर्द के पीछे छुपे होते हैं गंभीर बीमारी के लक्षण। ऐसी गंभीर बीमारी है माइग्रेन, जिसे आधा सीसी या अधकपारी भी कहा जाता है। माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिसमें सिर में तेज दर्द होता है और ये दर्द घंटों रहने के साथ साथ 3 दिनों तक रह सकता है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि मेडिकल साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद भी माइग्रेन का इलाज अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है। लेकिन योग और ध्यान से माइग्रेन को जड़ से खत्म किया जा सकता है। स्वस्थ प्रदेश में आज बात माइग्रेन की करेंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं योगाचार्य शैलेंद्र जी। उनसे हम समझेंगे कि योग और ध्यान के जरिए कैसे माइग्रेन को जड़ से खत्म किया जा सकता है। आप अपने सवाल भी योगाचार्य से पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए माइग्रेन पर हमारी एक खास रिपोर्ट। सिर में दर्द कभी भी, कहीं भी और किसी को भी हो सकता है, लेकिन जब सिर का दर्द जिंदगी को अस्त व्यस्त करने लगे तो इसे हल्के में लेना नुकसानदेह साबित हो सकता है। माइग्रेन इसी तरह का सिर दर्द है जो न सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य और कार्य क्षमता पर असर डालता है, बल्कि ये उनके सामाजिक जीवन को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। माइग्रेन मूल रूप से न्यूरोलॉजिकल समस्या है। इसमें रह रहकर सिर में एक तरफ बहुत ही चुभन भरा दर्द होता है। ये कुछ घंटों से लेकर कई बार 3 दिन तक बना रहता है। माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिसके दुनिया भर में मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत में भी इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। WHO ने माइग्रेन को उन 20 बड़ी बीमारियों में रखा है जो उम्र भर लोगों का पीछा नहीं छोड़ती। माइग्रेन से परेशान 1/3 लोगों को इसकी जद में आने का एहसास पहले ही हो जाता है। माइग्रेन की जो वजहें अभी तक सामने आई हैं, उनमें लाइफस्टाइल, तनाव, गलत खान पान, एलर्जी, नींद की कमी, भरपूर पानी नहीं पीना, भूखे पेट रहना, नज़ला जुकाम, पुरानी कब्ज, सिर पर चोट, आंख में तनाव, हार्मोन संबंधी बदलाव और धूम्रपान शामिल हैं। आमतौर पर माइग्रेन में सिर के आधे हिस्से में दर्द रहता है। इसके अलावा भी कई ऐसे लक्षण हैं जिससे माइग्रेन को पहचाना जा सकता है। मसलन सिर में तेज दर्द, सिर के आधे हिस्से में दर्द, सिर दर्द के साथ उल्टी, दर्द के साथ जी मिचलाना, सिर दर्द के साथ चक्कर आना, कानों में झनझनाहट, सुइयां चुभने जैसा एहसास, चीजें एक की जगह 2 दिखना, चिड़चिड़ा होना, बात करने में दिक्कत, तेज रोशनी में परेशानी और शोर वाली जगह पर तकलीफ होना शामिल है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है। माइग्रेन की बीमारी अब युवाओं और बच्चों को भी तेजी से अपना शिकार बना रही है, लेकिन मेडिकल साइंस की इतनी तरक्की के बाद भी माइग्रेन का मुकम्मल इलाज नहीं हो पाता है। अंग्रेजी दवाएं सिर्फ फौरी राहत देने के काम आती हैं। दूसरी ओर योग के जानकार दावा करते हैं कि ध्यान और प्राणायाम के सहारे माइग्रेन को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो माइग्रेन का नाश योग के जरिए किया जा सकता है, इसे हम समझने की आज स्वस्थ प्रदेश में कोशिश करेंगे और हम जानेंगे कि योग के किन किन आसनों के जरिए और ध्यान के जरिए किस तरीके से माइग्रेन को पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। दरअसल मेडिकल साइंस में हमने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन मेडिकल साइंस में अभी तक एलोपैथी में माइग्रेन का सटीक इलाज नहीं है। राहत दवाई खाने के बाद मिल जाती है। दरअसल वो दर्द की दवाई दी जाती है। दर्द जब उठता है तो माइग्रेन की दवाई समझ करके आप दर्द की दवाई खाते हैं, थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाती है, लेकिन फिर से ये समस्या बनी रहती है और फिर से समस्या आ खड़ी होती है। लेकिन योग में बताया जाता है कि योग में माइग्रेन का इलाज संभव है। योग और ध्यान अगर आप करते हैं, लाइफस्टाइल में सुधार लाते हैं, तो माइग्रेन की समस्या पूरी तरीके से ख़त्म हो सकती है। जड़ से आप इस समस्या को मिटा सकते हैं। दुनिया में माइग्रेन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत में भी तेज़ी से ये संख्या बढ़ रही है, ये चिंता का विषय है। 20 बड़ी बीमारियों में माइग्रेन भी
एक बीमारी है, उम्र भर पीछा नहीं छोड़ती है माइग्रेन की बीमारी। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सिर्फ तेज़ सिर दर्द नहीं होता है, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। लाइफस्टाइल को ठीक करने की ज़रूरत है। गलत खान पान की वजह से माइग्रेन हो सकता है। एलर्जी और नींद की कमी की वजह से माइग्रेन की समस्या हो सकती है। भरपूर पानी अगर आप नहीं पीते हैं तो ये भी एक वजह हो सकती है। भूखे पेट रहने की अगर आपको आदत है तो इसकी वजह से आपको माइग्रेन की समस्या हो सकती है। नज़ला जुखाम की वजह से भी माइग्रेन की समस्या हो सकती है। पुरानी कब्ज़ अगर है तो ये भी एक वजह है। सिर पर चोट लगने की वजह से भी माइग्रेन की बीमारी हो सकती है। आंखों में तनाव अगर आपको रहता है तो इस वजह से भी माइग्रेन की समस्या खड़ी हो सकती है। और उम्र भर ये समस्या आपका पीछा नहीं छोड़ती है। लेकिन योग में माइग्रेन का इलाज है। सिर में तेज़ दर्द होता है, माइग्रेन अगर आपको है तो सिर के आधे हिस्से में ज़्यादा दर्द होता है। सर दर्द के साथ उल्टी भी आ सकती है। दर्द के साथ जीभ मिचलाने लगता है मरीज़ को। सर दर्द के साथ चक्कर आने की समस्या भी हो जाती है। तो कैसे योग करें, कैसे ध्यान करें और कैसे माइग्रेन को जड़ से ख़त्म करें, ये बताने के लिए हमारे साथ योगाचार्य शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र सिंह जी, हमें समझाइए कि ये बीमारी कितनी ख़तरनाक है और किस तरीके से हम योग और ध्यान करके इस समस्या से निपटारा पा सकते हैं। नमस्कार। देखें, आज के ज़माने में तनाव इतना ज़्यादा है हमारे जीवन में कि यही एक बड़ा कारण है माइग्रेन के लिए। और योग, जो कि एक प्राचीन पद्धति है, इसका बहुत अच्छे तरीके से इलाज देता है। कुछ सिंपल योगासन है, प्राणायाम है और ध्यान है, जिसके द्वारा हम आसानी से माइग्रेन का इलाज कर सकते हैं। जी, तो ज़रा हमें हमारे दर्शकों को भी बताइए कि जिन्हें माइग्रेन की समस्या है वो किस तरीके से योग और ध्यान की शुरुआत करें। हाँ, तो जिस समय माइग्रेन से समस्या से ग्रसित है कोई, जिस समय माइग्रेन हो रहा है, उस समय तो कुछ ज़्यादा एक्सर्ट नहीं करना चाहिए। उस समय खाली आप शवासन का प्रयोग कर सकते हैं और डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ शवासन में कैसे जाना है आपको। मेरे साथ हैं मीनाक्षी जी, योगा गुरु मीनाक्षी, जो आपको करके दिखाएंगी। जिस समय माइग्रेन का अटैक है उस समय शवासन में जाना है। मीनाक्षी जी, जाकर दिखाएं आप प्लीज़। तो सीधा सिंपल आपको अपने बैक पर लेट जाना है। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप बनाएं, हाथों को शरीर से थोड़ा सा दूर रखें और शवासन में लेटकर आंखें बंद रखें और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित रखें। थोड़ी देर इसी का अभ्यास करेंगे। गहरा गहरा सांस लेना है बिना किसी प्रेशर के। तो उस समय आराम से रिलीव होंगे माइग्रेन से। और दूसरे भी कुछ एक्सरसाइज हैं जो उस समय करना चाहिए, जैसे डीप ब्रीदिंग और अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी मीनाक्षी जी करके दिखाएं प्लीज़। साइड में टर्न कर कर बैठ जाएं। किसी भी आसान मुद्रा में बैठें। अपना दायां हाथ ऊपर उठाएं, दाएं अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से धीरे धीरे सांस भरें। फिर अपनी रिंग या मिडिल फिंगर से बाईं नासिका को बंद करके दाईं नासिका से श्वास को जाने दें। फिर दाईं तरफ से ही सांस भरेंगे। फिर दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से जाने देंगे। इसी तरह ये ध्यान रखना है कि जिस नासिका से श्वास बाहर गया उसी नासिका से श्वास भीतर लेना है। फिर उसे ब्लॉक करें और दूसरी साइड से श्वास को जाने दें और उसी तरफ से श्वास को भरें। इतने आराम से गहरा सांस लेना है कि आपके कानों को पता न लगे कि आप श्वास ले रहे हैं। बिल्कुल इजी, बिना किसी स्ट्रेच के। जी, इससे क्या होगा कि आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ेगा। जब आप बाईं नासिका से श्वास लेते हैं तो मस्तिष्क के दाईं तरफ ऑक्सीजन जात का प्रवाह बढ़ता है, और जब दाईं तरफ से श्वास लेते हैं तो बाईं तरफ मस्तिष्क में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है।
माइग्रेन ज़्यादातर सिर के आधे हिस्से में ही होता है जी। और गहरी सांस लेने से बेटर ऑक्सीजन जाती है तो एकदम बेहतर रिजल्ट मिलते हैं, साथ के साथ रिलैक्सेशन मिलती है। इसके अलावा कई सारे आसन ऐसे हैं जो आपको उस समय करने चाहिए जिस समय माइग्रेन नहीं है, क्योंकि माइग्रेन अटैक बार बार आता है पेशेंट को, तो उसे पता तो है ही कि वो माइग्रेन की समस्या से ग्रसित है। इसलिए जिस समय माइग्रेन नहीं है उस समय कुछ यौगिक आसन हैं जो उनको परफॉर्म करने चाहिए जिससे कि भविष्य में उनको माइग्रेन ना हो। उनके कुछ आसन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले करेंगे पश्चिमोत्तानासन। दोनों पाँव सामने ले जाएंगे, सीधा बैठेंगे, पाँव एक साथ, कमर सीधा, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाएं ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ जाएं, दोनों हाथों से अपने पाँव को पकड़ना है और सिर को आगे की तरफ ले जाना है। ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, जितना आराम से जा सकें जाएं। अब इसमें क्योंकि सिर नीचे की तरफ है तो सिर में जो रक्त का संचार है वो थोड़ा ज़्यादा है, और रक्त जब ज़्यादा जाएगा तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा जाएगी, तो एकदम से हेड का जो रिलैक्सेशन स्टेट है वो बढ़ेगा। इसको अपनी आसानी के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। पॉस्चर 15-20 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। और अगर किसी को कमर दर्द है तो ज़्यादा आगे नहीं झुकना, तो इसकी जगह दूसरा पॉस्चर करेंगे। सांस भरते हुए हाथ उठाइए, दोनों हाथ नीचे ले जाएं, जानु शीर्षासन, राइट लेग को मोड़ लीजिए, दोनों हाथ उठाएं और धीरे धीरे आगे जाते हुए पाँव को पकड़ें। सिर को आगे ले जाकर आपकी चिन या नोज़ या फोरहेड को घुटने से लगाने की कोशिश करें। श्वास एकदम बंद रखेंगे। इसमें भी बेसिकली जितने भी माइग्रेन से रिलेटेड पॉस्चर हैं सभी में सिर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाते हैं हम जी। माइग्रेन ऐसी समस्या है जिसमें जो आपका स्नायु तंत्र है वो कमज़ोर होता है, तो सिर के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाती है, इसीलिए आधे सिर में बहुत तीव्र दर्द का अनुभव होता है। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, सामने देखें, दोनों हाथों को उठा लें और दोनों हाथ नीचे। इसी पोस्चर को दूसरी तरफ से भी करेंगे। राइट लेग सामने ले आए, लेफ्ट लेग इन, रेज बोथ हैंड्स अप, धीरे से श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे और थोड़ी देर होल्ड करें जी। दोनों तरफ से कमर में दर्द है जैसे मैंने बताया, ज़्यादा पुश नहीं करेंगे जी जी। जिस समय सिर दर्द नहीं है उस समय ये वाले पोस्चर करने हैं, जिस समय सिर। शैलेंद्र जी, और भी आसन हम आपसे जानेंगे। कुछ दर्शक भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं तो उनके सवाल भी ले लेते हैं। और भी कुछ आसन हम आपसे जानेंगे, जैसे माइग्रेन की समस्या पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। विजय जी हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है एमपी से। विजय जी, सवाल पूछिए। विजय, सवाल पूछिए। जी सर, मैं सर पूछ रहा था कि मुझे सर माइग्रेन जब शुरू होता है सर जी, तो मेरे आंखों के आगे सर धुंधलापन छाने लगता है, मतलब जी, और करीब 1-8 घंटे तक धुंधलापन होता है, 1-1.5 घंटे तक। उसके बाद में सर करीब 2-3 घंटे तक सिर दर्द होता है सर, तो उसके बाद में हल्का हल्का सिर दर्द काफी टाइम तक रहता है जी। तो सर इसका कोई उस टाइम पे कुछ मतलब कि इमरजेंसी कुछ इलाज है सर कि तुम उस टाइम पे कर सकता हूँ जी? ये सवाल शैलेंद्र जी इस सवाल का जवाब देंगे। शैलेंद्र जी, क्या इतनी ज्यादा समस्या हो तो उसमें भी जब भी होता है? जी जी जी, मैं बोल रहा हूँ। माइग्रेन जब भी होता है तो 2 चीज़ों से बहुत परेशानी होती है। एक तो तेज़ रोशनी और आवाज़। अगर आवाज़ तेज़ सुनाई देगी या रोशनी सीधी पड़ेगी आंखों के ऊपर तो सिर दर्द और बढ़ेगा। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए विजय जी, जब भी आपको सिर दर्द हो तो एक रिलैक्स स्टेट में चले जाना चाहिए। अगर कोई जगह ऐसी है जहाँ पर आप लेट नहीं सकते तो आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद करें और गहरी श्वास का अभ्यास करें थोड़ी देर, आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी। उस समय कोशिश करें कि कोई फिज़िकल एक्टिविटी ना करें, कहीं आसपास शोर ना हो ज़्यादा और बहुत तेज़ रोशनी ना हो। अगर आप अपने घर में ही हैं तो लाइट को कम कर बैठकर थोड़ी देर गहरी श्वास का अभ्यास करें, इससे आपको बहुत जल्दी लाभ होगा। वैसे कितने समय से है आपको माइग्रेन? फोन लगता है कट गया है। ओके जी। तो माइग्रेन के लिए टीवी पर आप अवश्य ही देख रहे होंगे हमें। जब भी आपको माइग्रेन हुआ तो या तो शवासन में चले जाएं, जो अभी मीनाक्षी जी ने करके दिखाया था,
या फिर थोड़ी देर गहरे श्वास का अभ्यास करें, बिना किसी प्रेशर के श्वास लें, या फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं उस समय। ज़्यादा कुछ भी स्ट्रेच लेने वाली चीज़ नहीं करनी, तनाव से दूर ही रहना है, यही एक उसका इलाज है उस समय। और अभी हम दिखाएंगे कुछ पोस्चर हमने दिखाए अभी योगासन, और कुछ और दिखाएंगे अभी, उनका तब अभ्यास करें जब आपको सिर दर्द नहीं है। चलिए, एक विद्यासागर भी हमारे साथ एक दर्शक हैं, वो भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। विद्यासागर, बताइए क्या सवाल है आपका? हमारा सर सवाल ये है कि क्या माइग्रेशन बीमारी ये जो एलोपैथिक से बताई जा रही, तो क्या इसमें डॉक्टर जो है सिर दर्द की दवाई देता है या माइग्रेशन? जी, शर्तिया इलाज तो ये नहीं है, ये पूरी तरीके से एलोपैथ में शर्तिया इलाज नहीं है, ये कहा जाता है। जी, हमारे साथ शैलेंद्र जी बने। शैलेंद्र जी, कुछ और योगासन? बिल्कुल हरगिज नहीं बोलूंगा जी जी, पर मैं ये हरगिज नहीं बोलूंगा कि डॉक्टर की सलाह ना लें। अगर डॉक्टर ने कोई दवा ली है तो आप लेते रहें, और साथ के साथ योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपको बहुत जल्दी फायदा होगा। जब आपको माइग्रेन होना ही बंद हो जाएगा तो डॉक्टर की दवा की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी? डॉक्टर अपने आप ही कह देंगे अब आपको दवा की आवश्यकता नहीं है। पर अगर डॉक्टर ने कुछ दवा लेने के लिए बोला है तो मैं हरगिज मना नहीं करूँगा, आपको ज़रूर दवाई का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए, पर साथ में योगासन, प्राणायाम और ध्यान ज़रूर करें। जी, और कुछ योग के आसन बताइए जिनके जरिए इस समस्या का से छुटकारा मिल जाए। कुछ और योगासन बताता हूँ जी। जी, एक जो मेन आसन है उसे बोलते हैं मर्जरी आसन, या फिर कैट एंड डॉग पोज बोलते हैं। तो आप आ जाए उसके अंदर, दोनों नीज के ऊपर खड़े होना है आपको, नीज में थोड़ा सा गैप रखें, हाथों को एकदम कंधे के नीचे रखें। अब ये एक श्वास प्रश्वास की क्रिया है। जब इनहेल करेंगे, श्वास भरेंगे तो ऊपर की तरफ देखना है और बैक को आर्च करना है, और जब एक्सेल करना है तो अपनी नाभि की तरफ देखें और बैक को ऊपर की तरफ उठाना है। इसको बोलते हैं मर्जरी आसन। इनहेल, लुक अप, आर्च योर बैक, एक्सेल, लुक डाउन, लुक एट योर नेवल। जब श्वास भर रहे हैं तो ऊपर की तरफ देख रहे हैं और बैक को आर्च कर रहे हैं, करते जाएं थोड़ी देर। और जब एक्सेल कर रहे हैं तो आपकी नाभि की तरफ देख रहे हैं। इससे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ेगा, आपका नाड़ी तंत्र जो है वो सुगठित और स्ट्रांग बनेगा। जी, करते जाएं। इनहेल करते हुए ऊपर देखना है, एक्सेल करते हुए नीचे नाभि की तरफ देखना है। इसको बोलते हैं मर्जरी आसन। रिलैक्स हो जाएं। और इसके अलावा एक और पोस्चर है जिसको बोलते हैं पर्वत आसन, या फिर बोलते हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। कृपया करके वो दिखाएं। दोनों हाथों में थोड़ा सा गैप, पाँव में भी थोड़ा सा गैप, दोनों एड़ियां ज़मीन से लगी हुई, सिर को नीचे दबाएं, दोनों हाथों में बराबर वजन रखें। अभी आपका सिर जो है नीचे की तरफ है, तो सिर में जो कि इसका बेसिक रूल है, सिर के अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ाना है जी। और याद रखें जिस समय माइग्रेन नहीं है उस समय करना है ये पोस्चर। सिर को नीचे की तरफ दबा के रखें और श्वास लेते रहें। आपको घुटनों की तरफ या आपकी नाभि की तरफ देखना है, आपको श्वास नॉर्मल रखें। जितने भी मैं पोस्चर बता रहा हूँ आपको अपने सुविधानुसार करने हैं। 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे अवधि बढ़ाएं उसे पोस्चर को होल्ड करने की। दोनों बाजू सीधे हैं, दोनों पांव सीधे हैं, नीज को पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं, बैक को हल्का सा आर्च करना चाहिए, सर को और नीचे दबाएं। लेते हैं, सांस नहीं रोकना, ये बहुत जरूरी है। धीरे से सामने देखें, दोनों नीज को, दोनों घुटनों को नीचे मैट पर टिका दें, पांव फ्लैट कर लें और माथे को नीचे, शशांक आसन। इसको चाइल्ड पोज भी बोलते हैं। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है माइग्रेन से दूर रहने के लिए। तनाव को दूर करता है, सिर में रक्त का संचार बढ़ाता है, लोअर बैक को भी रिलैक्स करता है। आपका सारा स्नायु तंत्र जो नर्वस सिस्टम है उसको रिलैक्स और स्ट्रॉन्ग बनाता है जी। इसमें भी वही आधा मिनट तक करीब या 1 मिनट तक आराम से बैठ सकते हैं। बहुत ही रिलैक्सिंग पोस्चर है जी। धीरे धीरे उठकर बैठ जाएं। हमारे पास वक्त की कमी है, हम कुछ और योगासन सीखना चाहते थे लेकिन वक्त की कमी है।
योगाचार्य शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सहयोगी का भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम आसन हमें बताने के लिए। तो आज स्वस्थ प्रदेश में फिलहाल इतना ही।